नमस्कार। आज ही आमे समस्ते मिसी गोटे बहुत मौलिक किंतु गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर खोजिबा। जीवन को चलाई रखिबा पई जेउ शक्ति दरकार ताहा आसे केउठु। तेबे चालंतु पोषणर एक रोमांचकर यात्रा आरंभ करिबा, सीधा सूर्यकिरणरू आम शरीर भितरर जटिल प्रक्रिया पर्यंत। आम समस्तଙ୍କୁ भोक लागे नुहे कि किंतु एहा केवल एक साधारण अनुभव नुहे, एहा पछरे एक गभीर वैज्ञानिक कारण अछि। आम शरीर को गोटे मशीन बोली भाबि नियंतु, आउ मशीन को चलिबा पई इंधन दरकार। जेतेबेले भोक लागे सेइटा हेउछि आम शरीरर एक संकेत जे एबे इंधन सरिबाकू बसिलाणी। आउ एही सबु प्रक्रियार केन्द्ରରେ रहिछि चयापचय बा मेटाबॉलिज्म। एहाको आमे जीवनर इंजिन बोली कहि पारिबा। जेतेबेले आमे खाद्य को भांगी शक्ति बाहर करू ताकू कुहा जाए अपचय। आउ जेतेबेले सेही शक्ति आउ उपादान को व्यवहार करी आम शरीर बढ़े किंबा मरामती हुए ताकू कुहा जाए चय। एही दुईटी प्रक्रिया मिसिले ही जीवन चाले। तेबे आजिर एही यात्रारे आमे मुख्यतः चारोटी विषयरे जानिबा। प्रथमे जीवनर इंधन कौन, द्वितीयरे सेही शक्तिर मूल उत्स केउठी, तृतीयरे खाद्य संग्रह करिवार विभिन्न उपाय, आउ शेषरे आम निज शरीरर पाचन प्रक्रिया। तेबे चालंतु आरंभ करिबा आम प्रथम भागरू जीवनर इंधन। देखंतु सबु जीवंकु बंचिबा पई मुख्यतः 6 प्रकारर पोषक तत्व निहाती दरकार। एठारे प्रत्येकटीर गोटे गोटे खास काम अछि। जेमिति कि श्वेतसार आमकु तुरंत शक्ति दिए, पुष्टिसार आम शरीर को गढ़े आउ मरामती करे, स्नेहसार हेउछि आमर एनर्जी बैंक जहा शक्ति संचय करी रखे, आउ धातुसार विटामिन और जल बिना तो शरीरर कोनोसी काम ठीक रे होई परिबो नाही। अच्छा, खाद्यरू मिलुथुबा शक्ति को मापिबा पई आमे किलोजूल व्यवहार करो। जानिले आश्चर्य हेबे, मात्र 1 ग्राम श्वेतासार माने पाखापाखी गोटे छोटो चामच चीनीरू आम शरीर को प्राय 16 किलोजूल शक्ति मिली थाए। एइठू स्पष्ट हेउछि जे आमे खाउथिबा खाद्य केमिति सीधा सड़क शक्तिरे बदली जाए। किंतु प्रश्न हेउछि एही खाद्यर शक्तिर प्रकृत उत्स कौन। एइठू आमे आसुछे आमर द्वितीय भागकू, आम ग्रहर शक्ति केन्द्र। देखंतु एमिति किछि जीव अछंती जेउमाने निज खाद्य निजे तयारी करंती। आमे सेमानंकु स्वभोजी कहू। सबुज उद्भिद हेउछि एहार सबुठु भल उदाहरण। सेमाने ही खाद्य श्रृंखलार मूलदुआ, आउ पृथिवीर प्राय समस्त जीवंक पाई शक्ति तयारी करंती। आउ एही जेउ चमत्कार प्रक्रिया ताहा घटे उद्भिद कोश भितरे थिबा एक छोटिया अंगिकारे जहार ना हेउछि क्लोरोप्लास्ट। एहाकू आमे उद्भिदर सौरशक्ति कारखाना बोली भी कहि पारिबा। एहारी भितरे ही सूर्यकिरण को खाद्यरे बदलाइबार जादू हुए। आलोक श्लेषण प्रक्रियाटी मुख्यतः दुईटी पर्याୟରେ हुए। प्रथमटी हेला आलोक प्रक्रिया। एथिरे सूर्यंक आलोकरू शक्ति को धरा जाए, आउ द्वितीयटी हेला अंधकार प्रक्रिया, जोंथिरे सेही धरा जाइथिबा शक्ति को व्यवहार करी वायुमंडलर अंगारकाम्ल को ग्लूकोज माने खाद्ୟରେ परिणत करा जाए। केते चमत्कार भावरे आलोक शक्ति रासायनिक शक्तिरे बदली जाउछि। एहा हेउछि सेही आलोक श्लेषणर रासायनिक समीकरण। एहाकु जीवनर मुख्य समीकरण कहिले किछि भूल हेबनी, कारण एहा केवल खाद्य तयारी करेनी, बरन आमे निश्वासरे नेउथिबा अम्लजान मध्य एही प्रक्रियारु ही तयारी हुए। पृथिवीर समस्त जीवन एहा उपर ही निर्भरशील। अच्छा, उद्भिद तो निज खाद्य तयारी करिनेला, किंतु जेउ जीव माने एहा करि पारंती नाही सेमाने केमिति बंचंती। एइठू आरंभ हेउछि आमर तृतीय भाग, बंचिबार विभिन्न कौशल। एही जीवमानंकु कुहा जाए परभोजी। एमाने हेउछंती जैविक जगतर उपभोक्ता। मणिषठारू आरंभ करी सिंह एपरिकी छतु पर्यंत समस्ते एही श्रेणीरे आसंती। परभोजी माने खाद्य संग्रह पाई अलगा अलगा उपाय आपणाई थांती। आम भली प्राणी माने अन्य जीवंकु सीधा सड़ख खाई दियंती। किछि जीव जेमिति कि छतु, सेमाने मृत पदार्थ को सफा करी सेथिरु पोषण पांती। परजीवी माने अन्य जीवंत जीवठारू खाद्य चोरी करंती, और सहजीवीय पोषणरे दुईटी जीव परस्पर को साहाय्य करंती, जहा एक बहुत भल संपर्क। एते सबु जानिबा परे आसंतु एबे आम निज शरीर भितरकु जिबा। आमर चतुर्थ भाग हेउछि मानव पाचन कारखाना। एही चित्रटी हेउछि आम पाकनळीर गोटे मानचित्र। आमे जेतेबेले किछि खाऊ ताहा एक लंबा आउ जटिल यात्रा आरंभ करे।
ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ପାଟିରେ ଚୋବାଇବା ଆଉ ଲାଳ ମିଶିବାଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯୋଉଠି ଅମ୍ଳ ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେପ୍ ଭଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାମ ହୁଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସରଳ ଅଣୁରେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ସେହି ସରଳ ଅଣୁ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ବଳକା ପଦାର୍ଥରୁ ଜଳକୁ ଶୋଷିନିଏ। ଏବେ ପାଚନର ରାସାୟନିକ ଦିଗକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମାଇଲେଜ୍ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ରେ ଆଉ ଲାଇପେଡ୍ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। କାରଣ ଆମ ଶରୀର କେବଳ ଏହି ସରଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମ୍ଳ ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଜ ମାଂସପେଶୀକୁ କାହିଁକି ହଜମ କରିଦିଏନି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଅଦ୍ଭୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏନ୍ଜାଇମ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବେ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଶ୍ଲେଷ୍ମାର ଏକ ମୋଟା ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ସ୍ତର ରହିଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅମ୍ଳ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ହଜମ ହୋଇଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଲାଗେ। ଆମ ଶରୀରର କୋଟି କୋଟି କୋଷ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ପୁଣି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଖାଇବାକୁ ବସିବା ବେଳେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା କେବଳ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଏକ ବିଶାଳ ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।